साथ इस समय उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के संयोजक भाई लुसुन टोडरिया जी भी मौजूद हैं। लुसुन भाई, क्या कहना चाहेंगे? 9 तारीख की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, 9 तारीख की लगातार तैयारी चल रही है। पूरे प्रदेश भर से जनता को आह्वान किया गया है 9 तारीख को आने का मूल निवास कानून के मुद्दे में। और भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो हालिया 3 घटनाओं का जिक्र होना बड़ा जरूरी है। पहली तो जो मूल निवास से सरकारी नौकरियों में मूल निवासियों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है उत्तराखंड की, वो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से आयोगों ने नकलचों के नाम सार्वजनिक किए, उससे साफ पता चल रहा है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों पे कहां के लोग डाका डाल रहे हैं। दूसरी घटना इस प्रकार की है कि जिस तरह से अभी सुनने में आया ही है कि बद्रीनाथ में एक साधु की हत्या हो गई है, और साधु की हत्या इस कारण हुई है कि गोपेश्वर में दूसरे साधु ने 2 नाली जमीन खरीदी थी आश्रम बनाने के लिए। तो ये कितना बड़ा शर्म की बात है कि बद्रीनाथ के हमारे पूरे पवित्र धाम में, जो पूरे भारत देश का एक सबसे बड़ा धाम है, वहाँ इस तरह की घटनाएं जमीनों के चक्कर में हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत भू कानून है ही नहीं। तीसरी घटना एक ये थी कि दिल्ली के एक नेता जो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो फुल टाइम प्रॉपर्टी डीलर बनके और पार्ट टाइम नेता बनके नैनीताल के रामनगर के वन विभागों की जमीनों का सौदा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, और उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। उनको रोकने टोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जो सरकारें जिनको भू कानून बनाना चाहिए था, वो उन्होंने इन दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलरों को अपनी गोद में बैठा के वो खुद ही उत्तराखंड की जल जंगल जमीनों का सौदा करने में मिलीभगत कर रही है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो लड़ाई थी, जो लंबा संघर्ष था, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि जब अपना राज्य होगा तो उसकी अवधारणा में एक मजबूत जल जंगल जमीन का भी कानून होगा, जो हमारे हिमालय की, हमारे संसाधनों की, हमारी क्षेत्र अस्मिता की रक्षा करेगा। परंतु वो राज्य बनने के बाद होता उल्टा ही है। जमीनों की खुर्द बुर्द शुरू हो जाती है, तमाम तरह के लोग जमीनों का सौदा करने लग जाते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में जो शांत भूमि थी, वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व लोग घुस जाते हैं कि आज बद्रीनाथ धाम में भी एक हत्या हो गई है। बद्रीनाथ धाम और मुजफ्फरनगर में अब कोई अंतर नहीं रह गया है, और लगातार इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो उत्तराखंड का जो चरित्र था, उत्तराखंड का जो स्वभाव था, वो बदल जाएगा। जिस कारण जो मूल निवासियों के हक में दागा डाल रहा है, तो हम मजबूरन में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए मेरी उत्तराखंड की जनता से अपील है कि एक दिन जैसे राज्य आंदोलनकारियों के लिए, राज्य आंदोलनकारियों के नेतृत्व में जिन्होंने ये राज्य दिलाया, अगर आप एक दिन तो अपना सभी दे सकते हैं, चाहे वो युवा हैं। खासकर युवाओं से मेरी अपील है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने हिस्से का संघर्ष जितना करना था वो कर दिया, और अभी भी अगर वो संघर्ष कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब हम जो युवा हैं उनके कंधे में जिम्मेदारी है कि मजबूत भू कानून और मूल निवास की लड़ाई में आगे आए, क्योंकि राज्य तो बन गया और राज्य बचाने का काम हम सभी का है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। बिल्कुल बिल्कुल।